Audible now, guys. ओके, ठीक है, चलो। तो एज आई वॉज एक्सप्लेनिंग सिंस द वेरी स्टार्ट यहाँ पे कि जब आप बात करते हो किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन को आप टारगेट करके यहाँ पर चलते हो, तो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन का ना सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये होता है कि भाई आपका जो सिलेबस होता है ना, जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस का सिलेबस होता है वो फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस काफी हद तक सेम होता है, राइट। तो मेजर गलती जो हम यहाँ पर करते हैं ना वो ये करते हैं कि हम एक को टारगेट करते हुए चलते हैं एंड बाकी सारी एग्जामिनेशंस को हम स्किप आउट कर देते हैं, ये सोचते हुए कि भाई ये तो बहुत ही अलग एग्जामिनेशन है। वही एग्जैक्टली हमारी गलती होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि भाई आपके जो अलग अलग गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस है वो आखिरकार सिमिलर कैसे हैं एंड कैसे इनका सिलेबस है एंड कैसे अगर आप एक एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो तो आप बाकी सारी एग्जामिनेशन को भी यहां पर एस कर सकते हो एंड जो है बाकी सारी एग्जामिनेशन के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चल सकते हो। देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि एक डर रहता है मन में कि भाई अगर 5 अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन है तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। वो इसलिए डर रहता है हमारे मन में क्योंकि हमने सिलेबस प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया होता है। जब आप प्रॉपरली सिलेबस एनालाइज कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन क्रक्स है एग्जामिनेशंस का, वो सबका सेम है। तो अगर आप एक टारगेट करते हो तो इट्स मोस्टली लाइक कि आप बाकी सारी एग्जामिनेशंस के लिए भी 70 to 80% प्रिपरेशन कर चुके हो। तो आज के वीडियो का मकसद यही है कि हम सिलेबस डिस्कस करें ऐसी 5 मेजर एग्जामिनेशंस का जो कि जिनके नोटिफिकेशन यूजुअली हर साल आउट होते ही होते हैं। तो ताकि हम जो है इनका नोटिफिकेशन आने से पहले ही हम इसके सिलेबस को समझ जाएं, इनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो हम इसको अच्छे से टारगेट कर सकें यहाँ पे, ठीक है। पिछले 6 मिनट टू हियर द वॉइस ऑफ दी आ रही थी। ओके ओके, ठीक है। ओके सो इसके बाद ठीक है, सबसे पहले हम डिकोड करना स्टार्ट कर रहे हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन का सिलेबस, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन आपके दो लेवल पे होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहां पर मेजरली आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इंग्लिश हो गया, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज भाई जब तक आप यहां पर प्रीलिम्स को स्टार्ट नहीं करोगे पढ़ना, आप प्रीलिम्स जो है इसको डिकोड नहीं करोगे, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को ध्यान नहीं दोगे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो मेंस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन जो आप देखोगे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर सेक्टर में, सब में इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस पूछता ही पूछता है। तो अगर आप एक एग्जामिनेशन के लिए कवर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप बाकी सारे एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स वाले पार्ट को कवर करने लग जाते हो, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। दूसरा है आपका मेंस का। मेंस का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो आईबीपीएस एसओ का सबसे वास्ट है। तो इफ यू आर टारगेटिंग आईबीपीएस एसओ आप ऑटोमेटिकली बाकी सारे एग्जामिनेशन का भी सिलेबस कवर करने लग जाते हो यहां पे। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ विद आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि एक तो सिलेबस वास्ट है, इसको कवर करोगे तो बाकी सारे एग्जामिनेशंस का भी कवर होगा। और दूसरी चीज, इसका कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन एज सच अभी तक नहीं आई है, बट वी आर श्योर कि वैकेंसीज आएंगी यहाँ पे। 29 अगस्त को आपका प्रीलिम शेड्यूल है एंड 1 नवंबर को आपका मेन शेड्यूल है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस फॉर नाउ, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर डिटेल सिलेबस की बात करोगे तो इसमें बहुत डिटेल में है सिलेबस, कम से कम 38 से 39 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, आईओएस, टॉर्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, इंडियन सक्सेशन, पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट हो गया आपका यहाँ पे। एंड देन इसके बाद आपका यहाँ पे होगा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, आईपीआर हो गया, सीपीसी, रजिस्ट्रेशन, आईटी, आरटीआई, इंडियन ट्रस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिमिटेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट हो गया, टीपीए हो गया, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट हो गया, एलएलपी हो गया, आरबीआई हो गया, सारफेजी, फेमा, रेरा, स्टैम्प, आईबीसी, सेबी, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गया, स्टैम्प एक्ट हो गया। तो ऐसे आपके इन टोटल 38 से 39 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आईबीपीएस एसओ के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इनमें से 2 सब्जेक्ट अगर आप निकाल दोगे, ठीक है, एक तो हो गया आपका पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट और दूसरा हो गया आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। इन दोनों सब्जेक्ट्स को अगर आप हटा दोगे तो जो बचता है वो आपके एनआईएसीएल का सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर आईबीपीएस से डिस्कस करना, बिकॉज आईबीपीएस का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा थरो है यहाँ पे, ठीक है।
फिर NISCL का भी IBPS के जैसे ही पैटर्न है। एग्जामिनेशंस 2 फेज में होते हैं, एक प्रीलिम्स दूसरा मेंस। प्रीलिम्स अगर क्रैक करोगे तभी मेंस में बैठने मिलेगा। यहां पे भी अगर आप प्रीलिम्स के अंदर देखोगे तो आपके क्वेश्चंस इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग से एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। यानी कि दो चीज जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, राइट, वो आपकी सेम हो जाती है IBPS से। जो एक चीज डिफरेंट आ जाती है कि वहां पर जनरल अवेयरनेस है एंड यहां पर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है। फिर अगर आप फेस 2 या मेंस के सिलेबस की बात करोगे तो देन अगेन यहां पर इंग्लिश से क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जो कि हमने तीनों चीज यहां पर देखी उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस से। तो ये चीज जो आप वहां पर कवर करोगे IBPS के लिए वो यहां पर भी इंक्लूड हो जाएगी। एंड लास्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर लीगल MCQ से एंड इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज से भी एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव से भी। ओके, लीगल MCQ में अगर आप पूरा सिलेबस देखोगे तो सिलेबस जो है वो एज इट इज IBPS वाला ही है। यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं वो है आपका पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट एंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। तो अगर आप IBPS के लिए पढ़ाई करने बैठ रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स लॉ वाले कवर कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े NIACL का सब्जेक्ट भी कवर कर लेते हो। ठीक है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी, बाकी सारे एग्जामिनेशंस का भी सिलेबस समझो। क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS, जरूरी नहीं कि सिर्फ IBPS दो, आप दूसरे एग्जामिनेशंस भी दे सकते हो। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS, आपका NIACL बहुत इजीली टारगेटेबल है, आप आराम से टारगेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देन कमिंग टू आवर थर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज योर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की पोस्ट। ठीक है, ये थोड़ा हमारा छोटा एग्जामिनेशन हो जाता है एंड ये एग्जामिनेशन दो पार्ट्स में होता है। एक पार्ट में आपका पूछा जाता है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें से तीन चीज जो कि हम ऑलरेडी पिछले दो एग्जामिनेशंस में कवर कर चुके हैं। एंड पार्ट बी में सिर्फ आपके लीगल MCQ पूछे जाते हैं एंड इसका भी सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है। सिलेबस में ये सारी चीजें हैं: कॉन्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेशन, TPA, लिमिटेशन, लेबर लॉ, CPC, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, IBC, लॉ रिलेटिंग टू टेंडर्स, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इन कंपैरिजन टू द लॉ ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो अगर आप IBPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए सिर्फ 4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करने हैं हमें, जो कि खुद बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। ठीक है, जहां पर डिफरेंस आ जाता है वो यहां पे आता है: एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट, एयरक्राफ्ट एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू टेंडर्स एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये 4 बस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके लिए, जो कि आप कहीं ना कहीं इतने सिंपल सब्जेक्ट हैं कि 2 हफ्ते में भी आराम से कवर कर सकते हो। तो इफ यू आर एमिंग फॉर IBPS, एयरपोर्ट अथॉरिटी समथिंग जो कि आप बहुत इजीली दे सकते हो यहाँ पे। तो बिल्कुल हमें इस बात का ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं RBI ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन में। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि आपका प्रीलिम्स और मेंस वाला सिस्टम नहीं होता है, एक ही पेपर होता है आपका। वो बाइफरकेटेड रहता है 2 हिस्सों में, एक हमारा पेपर 1 और दूसरा हमारा पेपर 2। पेपर 1 में जो है हमारा डायरेक्टली नॉलेज ऑफ लॉ चेक किया जाता है एंड इसका जो सिलेबस है वो ये है: TPA रजिस्ट्रेशन, IOS, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, CPC एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लीगल डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, तो ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेयंसिंग। तो जो आपका मेजर सिलेबस है, जो आप NIACL में देखते हो और IBPS में देखते हो, अगर आप उस सिलेबस को कवर कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली RBI का सिलेबस कवर कर लेते हो। ठीक है, बस यहां पर क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा मार्क्स हैं इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर क्रक्स है, जो मेजर कोर है, वो इन सारे एग्जामिनेशंस की सेम है यहां पर भी। ठीक है, सिंपल सी बात है यहां पर आपको जो यहां पर समझनी है कि भाई एग्जामिनेशंस आप जितनी भी देखेंगे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की, कोर सबका सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड हमें थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे IBPS को नोटिफिकेशन आएगा तो बैंकिंग लॉस पे ज्यादा ध्यान देना है, सेबी का आ गया तो सिक्योरिटीज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एयरपोर्ट का आ गया तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज एक्ट में ज्यादा ध्यान देना है, RBI का आ गया तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर कोर रहने वाली हमारी, वो सबकी सेम होने वाली है। अगर एक का भी आप सिलेबस फिनिश करते हो, पर्टिकुलरली अगर IBPS का, तो सब बाकी सबका ऑटोमेटिकली कवर होता जाता है। एंड क्योंकि हमारा IBPS का ऑलरेडी आउट है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अगर नहीं भी निकलता IBPS तो फ्यूचर में अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है, उसका सिलेबस आप आराम से कवर कर चुके होगे क्योंकि आप ऑलरेडी IBPS का प्रिपेयर कर चुके हो। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एग्जामिनेशन फॉर टुडे, दैट इज योर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। सेबी ग्रेड ए की एग्जामिनेशन जो होती है ना, वो 2 फेजेस में होती है, फेज 1 में एंड फेज 2 में। ठीक है,
फेज 1 में जो आपकी एग्जामिनेशन होती है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 पेपर्स में, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश से, लॉजिकल रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। अगेन समथिंग जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, प्रीवियस पेपर में कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आप पेपर 2 की बात करोगे तो यहां पर एंटायरली लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्बिट्रेशन, सीपीसी, लिमिटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जूरिस्प्रूडेंस, आईओएस और लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। एक चीज जो स्टैंड आउट कर जाती है हमारी, वो होती है लैटिन मैक्सिम्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि एज सच एज लॉ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा आपको। तो अगर आपने आईबीपीएस या एनआईएसीएल का सिलेबस कवर किया है तो आप ऑटोमेटिकली यहां पर सेबी का फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस कवर कर चुके हो आप, ठीक है। नाउ कमिंग टू फेज 2 का सिलेबस। फेज 2 का सिलेबस इज अ लिटिल बिट वास्ट, इज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा हियर, ठीक है। फेज 2 में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 अगेन यहाँ पर डिफरेंस रहता है। पेपर 1 में आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, वहीं पेपर 2 में आपके यहाँ पर लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसमें से आपका इंक्लूड होता है द क्रिमिनल लॉज, ठीक है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, आईबीसी, राइट। ये चीज जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस एग्जामिनेशंस में देख चुके हैं। इसके अलावा बस हमारे 6 सिक्योरिटीज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपका हो जाता है सेबी का एक्ट हो जाता है, एससीआरए एक्ट हो जाता है, डिपॉजिटरीज एक्ट हो जाता है एंड सेबी एक्ट के बने हुए 3 रेगुलेशंस, दैट इज पीएफयूटीपी रेगुलेशंस, एसएएसटी या टेक ओवर कोड जिसे हम कहते हैं, या पीएफयूटीपी दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। ये हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हम जो है यहां पर देखते हैं कि जो पैटर्न है इवन सेबी का वो काफी हद तक लेता है आईबीपीएस से, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको यहां पर जो एक सजेशन देना चाहूंगा वो मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि ऑलरेडी आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस, उसका सिलेबस ऐसा है कि फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आप बाकी सारे एग्जामिनेशन जैसे एनआईएसीएल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, आरबीआई हो गया या सेबी हो गया, आप आईबीपीएस का प्रिपरेशन करते करते ऑटोमेटिकली इन सबको कवर कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है। तो माय एडवाइस टू यू ऑल वुड बी कि सिर्फ एक एग्जामिनेशन पे स्थित मत रहो, बाकी सारे एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशन करते रहो साथ में। यहाँ पे कोई दिक्कत आती है, कहीं पे अटकते हो तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। वी हैव आवर ओन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहां पर हम इन सारी सब्जेक्ट्स को साथ मिलके पढ़ाते हैं। किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस ना करना पड़े आपको, किसी एक एग्जामिनेशन में फोकस ना करना पड़े, इन सारी एग्जामिनेशंस को आप साथ में लेके चल सको, इसके लिए हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी हैं जिसके अंदर पे हम आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस मोड्स प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप कहीं फंस रहे हो तो स्ट्रैटेजी के लिए, डाउट क्लियरिंग के लिए हम यहाँ पर 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं फैकल्टीज के साथ जिनके पास खुद एक्सपीरियंस है इन लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस को देने का, ठीक है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर कोर्सेज एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग, प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है, किस एग्जामिनेशन को टारगेट करूं, मेरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे किस एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, यहाँ पे इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एंटायरिटी ऑफ योर लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, कुछ नहीं करना है, just contact us, just contact Legal Age After College. We are going to be there for you. What you need to do is just pick up your phone and make a call at 6363286363 and our team is going to get in touch with you. Okay, so guys, this is all for today's video. If you want to connect with a community of like-minded people या आपको गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए यहाँ पे, तो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और एज वेल एज यूट्यूब चैनल। एंड अगर कहीं पे भी अटक रहे हो, कहीं पे दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो अगेन आवर नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। आप हमें कॉल कर सकते हैं एट एनी टाइम यू फील लाइक एट 6363286363। So that will be all for today's video, guys. Thank you so much. Have a nice day.